आप लोगों को सामने एक बहुत बड़ा सा चित्र दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग उद्योग का चित्र है यहाँ पर, और अलग अलग उद्योग की बात की जा रही है। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्योग जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री, हिंदी में कहें तो उद्योग जो हैं वो इस्टेब्लिश, हिंदी में कहें तो स्थापित होंगे या फिर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। कुछ जगह हैं जहां पर इंडस्ट्रियां या फिर कहें तो उद्योग जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो कहीं पर वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि आधे हुए हैं आधे बचे पड़े हैं। तो कुछ जगहें खाली है जहां पर इन फ्यूचर जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं वो स्थापित होंगे, इस्टेब्लिश होंगे। और यह चित्र मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं जो नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं वहां पर बात होगी उद्योग की, वहां पर बात होगी इंडस्ट्रीज की। यानी कि यह जो अब आपके सामने दिख रहा है इंडस्ट्रीज, यह हम लोगों का, आप लोगों का नया अध्याय है जो कि मैं अब आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा। यानी कि इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय की शुरुआत होगी। आप लोग कक्षा 8 में हैं और पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार आप लोगों को आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले भूगोल के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 इंडस्ट्री पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर बात होगी उद्योग की। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि उद्योग होता क्या है और उद्योग से जुड़ा हुआ हर वो पहलू, हर वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। अभी जो सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, पारस प्रकाशन पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी के तौर पर यह आपके पास पुस्तक के रूप में है और यह जो है पृष्ठ संख्या 39 है। यानी कि इस अध्याय की शुरुआत पृष्ठ संख्या 39 से हो रही है। आप अपने पुस्तक में इसको देख सकते हैं। 39 से आगे के कुछ पन्नों तक इस अध्याय की बात होगी। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, जो आप लोगों को पढ़ना है आपके अध्याय के अनुसार। तो अब बात करते हैं आगे की और बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। लिखा हुआ है an economic activity in which some goods are manufactured or some mineral are extracted or some services is provided is called an industry। उद्योग किसको कहते हैं, इंडस्ट्री किसको कहते हैं? तो इंडस्ट्री का मतलब होता है, उद्योग का मतलब होता है एक वैसा जगह पर जहां पर कोई सामान या फिर कोई भी सेवा या फिर कहें अंग्रेजी में तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर कोई मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कुछ और कार्य हो रहे हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जिसका लेना देना जो है वो आर्थिक गतिविधियों से है। यानी कि इसको करने से मुद्राएं यानी कि पैसे, रुपए या फिर और भी अलग अलग करेंसियों का आदान प्रदान होगा। तो उस जगह को, उस क्षेत्र को हम लोग, उस विभाग को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जहां पर कोई भी कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है या फिर और भी अदर कार्य होते हैं गुड्स और सर्विसेज के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का ध्येय होता है, का ऑब्जेक्टिव होता है, का एम होता है, तो उस जगह को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि इंडस्ट्री एक ऐसा जगह है जहां पर गुड्स, सर्विसेज और अलग अलग चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, तो उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील आर मैन्युफैक्चर्ड। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में आयरन और स्टील मैन्युफैक्चर होता है, का उत्पादन होता है। जबकि कोयला इंडस्ट्री में कोयला जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोयला जो है वो खनन के माध्यम से निकाला जाता है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सेवा दिया जाता है पर्यटन से जुड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। The processing of raw material into finished products such as cotton into cloth, wood pulp into paper is called manufacturing। जब हम रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से जब हम लोग पक्का माल बनाते हैं,
प्रोसेसिंग के माध्यम से, तो उस चीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या फिर कहते हैं न, ये विनिर्माण। विनिर्माण जो है ये मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी है, और विनिर्माण का मतलब होता है जब हम लोग रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से पक्का माल यानी कि आउटपुट तैयार करते हैं, तो इसी को विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, और यह कार्य जो है मशीन और टेक्नोलॉजी यानी कि यंत्र संयंत्र और अलग अलग तकनीकों के माध्यम से के आधार पर होता है। Most of the things we use like pen, eraser, chair, book, bread, biscuit, cloth, utensil, sugar, etc. are all manufactured goods। ये सारे जो हैं ये रॉ मटेरियल से बनाए गए गुड्स हैं, सामान हैं। यानी कि चाहे वो कलम की बात हो, चाहे वो इरेजर की बात हो यानी कि रबर मिटाने वाले रबर की बात हो, चाहे वो कुर्सी की बात हो, पुस्तक हो, पावरोटी हो, बिस्कुट हो, कपड़ा हो, अलग अलग बर्तन हो, चीनी हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है यानी कि बनाया जाता है रॉ मटेरियल से। अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री। एक उद्योग में जो प्रोडक्शन का जो स्टेज है, जो अलग अलग जो स्तर है, अलग अलग जो क्रम है, अब उसकी बात होगी। अलग अलग जो क्रम है, किस क्रमानुसार कार्य होता है, किस स्टेजेज पर कार्य होता है, अब इसकी बात होगी स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन इन एन इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो लिखा हुआ है फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट एवरी आर्टिकल गोज थ्रू वेरियस स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। कच्चे माल से पक्का माल बनने की प्रक्रिया के तहत सारे जो सामान होते हैं, सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, वो बहुत सारे स्टेजेस से, बहुत सारे जो कदम हैं उससे गुजरने पड़ते हैं उनको, यानी कि बहुत सारे प्रक्रियाओं से उनको आगे बढ़ना पड़ता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं। टू मेक अ लोफ ऑफ ब्रेड, अगर हम एक ब्रेड पावरोटी की बात करें, व्हीट इज फर्स्ट ग्राउंड एंड मेड इनटू फ्लोर। सबसे पहले हमको गेहूं चाहिए, गेहूं से फिर आटा बनाना है, फिर आटा में मिक्स करेंगे पानी, दूध, ईस्ट, नमक, ये सब खमीर, नमक, इन सारे चीजों को फिर बेकिंग करेंगे उसको ओवन पे, तब जाकर वो और भी अलग अलग प्रक्रिया को जोड़ते हुए तब जाकर वो पाव रोटी या फिर कहें तो अंग्रेजी में ब्रेड बनेगा। यानी कि एक ब्रेड बनाने के लिए एक गेहूं से शुरुआत होती है। गेहूं भी आता है पैदावार, यानी कि गेहूं की खेती से शुरू होने वाला एक प्रोसेस है ब्रेड बनने का, जहां पर कई प्रक्रियाओं को पार करना पड़ता है ब्रेड बनाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रकार, इंडस्ट्री के, उद्योग के प्रकार की बात की जाएगी। लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रॉ मटेरियल यूज्ड एंड प्रोडक्ट एंड ओनरशिप। जो इंडस्ट्री है ये किस आधार पर क्लासिफाइड, कैटेगराइज होता है या फिर श्रेणीगत होता है, तो वो अपने साइज के अनुसार, वो अपने रॉ मटेरियल यूज यानी कि वहां पर कितना रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार, और इंड प्रोडक्ट यानी कि जो पक्का सामान है वो कितना आउटपुट कितना निकल रहा है उसके अनुसार, और वहां पे मालिकाना हक कैसा है इसके अनुसार हम लोग इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री के प्रकार को यानी कि उद्योग को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों को साइज, रॉ मटेरियल यूज्ड, इंड प्रोडक्ट और ओनरशिप को आधार बनाना पड़ता है। पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आधार बनाते हैं, कच्चे माल को आधार बनाते हैं और बात करते हैं कि इस प्रकार का इंडस्ट्री कैसा होता है। कच्चे माल के आधार पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है ये एग्रीकल्चर से, नाम से ही क्लियर है कि एग्रो बेस्ड है, यानी कि एग्रो पर आधारित है, यानी कि कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। तो ये जो है रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर से लेता है, कृषि से लेता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल की बात कर लें, डेली प्रोडक्ट की बात कर लें, वेजिटेबल ऑयल की बात कर लें, जूट इंडस्ट्री हो या फिर उलन इंडस्ट्री हो, ये सारे जो हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बाद अब हम लोग आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि खनिज आधारित उद्योग की अब बात की जाएगी। लिखा हुआ है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट मिनरल और एज रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस। अब नाम से ही क्लियर है कि अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो मिनरल को ही कच्चा माल के तौर पर प्रयोग करेगी ताकि उससे पक्का माल बन सके, फिनिश्ड गुड्स बन सके। जैसे उदाहरण के तौर पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, ये सब जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री इज यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है लेकिन कोई नहीं, उसको नजरअंदाज करें। लिखा हुआ है कि मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल जो है वो समुद्र से, पानी से लेती है, यानी कि नाम से ही क्लियर है कि मरीन का मतलब है ये पानी से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है, यानी कि इसके जो रॉ मटेरियल हैं वो सी, ओशन, सागर, महासागर, इन सारे चीजों से आता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल एंड सम आर सब एग्जाम्पल। जो मछली से निकलने वाला तेल है, ये सारी चीजें जो है ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें, अगर जंगल आधारित, वन आधारित इंडस्ट्री उद्योग की बात करें तो वुड यहाँ पर यानी कि लकड़ियां यहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे प्रयोग होती है। जैसे पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्री साइज। इंडस्ट्री के साइज यानी कि उसके विस्तार के आधार पर इंडस्ट्री का हम लोग अब क्लासिफिकेशन करेंगे, इंडस्ट्री को अब हम लोग बांटेंगे। तो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री साइज की कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसके आधार पर इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चाहे वो बास्केट बनाने वाली बात हो, टोकरी बनाने की बात हो, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तकला की बात हो, घड़ा बनाने की बात हो, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि यहाँ पर पूंजी भी कम लगता है और बहुत कम में ये सारी चीजें बन जाती है। नंबर ऑफ लेबर जो है वो भी कम होता है और प्रोडक्शन भी यहाँ पर कम होता है, ये सारी चीजें होती है, इसके कारण से इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। इस चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बास्केट यानी कि टोकरी बनाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, इसको स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो दूसरा जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ये इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे बड़े स्तर पर होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री नीड मोर देन 1 करोड़ एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपया पूंजी के तौर पर लगता है और नए नए तकनीक का प्रयोग होता है। पृष्ठ संख्या 39 से हम लोग 40 की तरफ आ रहे हैं। लिखा हुआ लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज इंगेज्ड इन सच इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग में बड़ी मात्रा में मजदूरों की जरूरत होती है, कर्मचारियों की जरूरत होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, लौ और इस्पात इंडस्ट्री उद्योग की बात कर लें, या फिर ऑटोमोबाइल यानी कि जो वाहन से जुड़ा हुआ उद्योग है उसकी बात कर लें। ये सब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उदाहरण हैं। यह है लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो चित्र में दिख रहा है पृष्ठ संख्या 39 पर। हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 40 पर। हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग आधार पर अलग अलग होता है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल का आधार लें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी होता है, तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री भी देखा जा सकता है, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग इंडस्ट्री साइज के आधार पर आए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। अब हम लोग बात करेंगे ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। तो यहां पर उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। लिखा हुआ है यहां पर इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्री जो है ओनरशिप के आधार पर निजी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, ज्वाइंट में यानी कि पार्टनरशिप वाला भी हो सकता है, और सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव भी हो सकता है। यानी कि ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की बात होगी अगली कक्षा में। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बेस्ड ऑन ओनरशिप
हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज की, अलग अलग उद्योग की बात करेंगे। इस कक्षा में अभी हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि बेस्ड ऑन ओनरशिप हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो इंडस्ट्री हैं उसके प्रकार होते हैं।